शांति हो गई। जो दुख था, जो लोग मार काट एक दूसरे को रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया। और ये भारत जो है एक बौद्धमय भारत बन गया, बुद्धिमय भारत बन गया। और उसके बाद इस देश में जो है, जब बाबा हमारे समाज का राजा था और वो बुद्ध की शरण में गया, तो बुद्ध कौन थे? बुद्ध थे। ये जो फोटो लगी हुई है, ये भगवान बुद्ध की फोटो लगी हुई है। भगवान बुद्ध ने ऐसा क्या किया कि वो राजा उनकी शरण में चला गया और बाबा साहब भी उनकी शरण में चले गए। तो बाबा इन्होंने क्या किया, तो आपको बताना चाहते हैं। गौतम बुद्ध ने इस दुनिया में बहुत बड़ा तपस्या की। उन्होंने पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके बहुत बड़ी तपस्या की। उन्होंने दुख को जानना चाहा कि आखिर हमारे समाज का दुख क्या है, हमारे समाज के लोग दुखी क्यों रहते हैं, क्यों पीड़ित रहते हैं, क्यों जो है वो सताए जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं। ये इसका पता लगाने के लिए गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ करके 6 साल तक तपस्या की। जब 6 साल तपस्या किए तो उसके बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उनको ये पता लग गया कि आखिर हमारे समाज में दुख क्यों होता है। तो गौतम बुद्ध वहां से निकले और सबसे पहले 5 लोगों को संदेश दिए। तो गौतम बुद्ध ने बताया कि दुख का कारण क्या है। बुद्ध ने बताया दुख का कारण क्या है। सबसे दुख का कारण ये है कि जब भी व्यक्ति कोई अपने दिमाग से फैसला नहीं लेता तो उसको दुख हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, आपका पंडित ही बता दे कि स्वर्ग में रानी बैठी, यहाँ स्वर्ग में महारानी बैठी यहाँ, तो ऐसे कर्म करबे तो तू स्वर्ग चला जाएगा। तो कुछ जने बिना जाने समझे स्वर्ग की कल्पना कर ली। अब पंडित आया आपको अब आप तो दुख होगा कि नहीं होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? तो इसी को दुख कहा जाता है। तो दुख हो जाएगा तो दुख का कारण खोजना पड़ेगा। जैसे वही आप लड़का कोनो बीमार हो जाए, तो बीमार होए के बाद डॉक्टर के पास जाए पड़त कि नहीं जाए पड़त? तो डॉक्टर क्या करता है? थर्मामीटर लगाता है और लगाने के बाद चेक करता है कि 99 डिग्री बुखार है कि 100 बार कि 200 बार कि 300 बार। अगर 99 से 2 डिग्री ज्यादा बुखार हो जाए तो बता दे कि बहुत तेज बुखार रहा निकले। ऐसे का होता, ऐसे जो है अपने समाज के दुख का क्या कारण है? दुख का कारण ये है कि जब पंडित द्वारे पे आता है और आने के बाद जो है गोबर में टिक्का लगवाए के कह दे कि ये गौरी गणेश हैं और 151 चढ़ाई दिया, तो हमारे समाज के लोग 151 नहीं 501 रुपया निकाल के उसे चढ़ा देती। पूछते नहीं कि गोबर आ कि गणेश आ, नहीं कहीं गोबर नहीं समझ पाते, उनको गणेश मान लेथिन और पे पैसा चढ़ा देथिन। तो वो जैसे थर्मामीटर डॉक्टर बुखार नाप ले था, ऐसे नहीं गोबर पंडित जी के थर्मामीटर आता है और वो थर्मामीटर से वो नाप लेथिन कि जौन आदमी गोबर पे 151 रुपया चढ़ाए बा ओकरे दिमागों में गोबर ही भरा बा, यही बर 151 से चढ़ाए बुद्ध ने कहा कि दुख है तो दुख का कारण है। कारण मतलब वो बुखार काहे बा? बुखार ये बरे बा हमारे समाज के कि हमारे समाज के लोग पढ़ा लिखा नहीं रहे। जब पढ़ा लिखा नहीं रहे तो उनका जे जौने में मोड़े से वो उही में मुड़ गए। क्यों कह दे कि वह हुआ थाना है, देखा भैया हुआ जाया जी, तो लोग हुआ जा क्यों कह दे कि देखा हुआ भूत है, चुड़ैल हुआ रहा था, तो लोग अपने लड़किया को बता दें देख बेटवा हुआ जाए जी, नहीं तो डर के मारा जो हुआ भूत पकड़ ले। ऐसे करके जो है कहीं भूत के चक्कर में हमारे लोग पैसा खर्चा किए, कहीं मंदिर में पैसा खर्चा किए, इससे हमारे समाज का पतन होता चला गया। और आज हमारा समाज जो कभी राजा महाराजाओं का समाज था, हमारे समाज की महिलाएं कभी इस देश की रानी हुआ करती थी, आज बेचारी मेहतरानी बन गई। आज क्या बन गई? आज हमारे समाज की महिलाएं मेहतरानी बन गई। आज उनके पैर में चप्पल तक नहीं है, आज उनके पैर में चप्पल नहीं है, उनके फटे कपड़े हैं। ये हाल हो गया। और हमारे समाज के लोग सबसे ज्यादा पत्थर को पूजने, अब 9 दिन का दुर्गा लाग रही कि नहीं लाग रही है? गाँव पता नहीं लाग रही कि लाग रही ना। अब उनसे पूछा
कि जे 9 दिन के दुर्गा में लगा रहे उनसे पूछा कि 9 दिन जाए के हुआ खूब ताली तो पीटिया, कभो अपने महतारी का पानी पिलाया एक गिलास, ये तो का पैदा करे से हाँ वो अपने माई का क्यों एक गिलास पानी दे कर नहीं आए, लेकिन 9 दिन का पत्थरे का खूब जौन है माता जाए आवा, माता जी आवा, माता जी आवा, और करत 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 9 दिन बीता। और 9वें दिन का करें, 9वें दिन का करें, उठाएं पूरे गांव को बुलाएं, रंग खेल के मूर्ति के रखें लगे नाला में। भैया ये कौन श्रद्धा है, ये कौन विश्वास आटे तोहार कि जेका माना था। अरे जे लोग आज माई के जाऊं 9 दिन माने उनका बहाय दें, वो हो सका था कल का अपने मायू को ले जाए नाला में बहाय दें। कुछ कहा नहीं जाए सकत, कुछ कहा नहीं जाए सकत जी अपने वो माई के नहीं। तो बुद्ध कहते हैं कि हर चीज का एक लॉजिक होता है, हर चीज का एक कारण होता है। जब तक उस कारण को आप पता नहीं लगाओगे तब तक आपका भला नहीं होगा। तो उस कारण का पता लगाना होगा। जैसे अभी लड़कियां बच्चा हैं, अब माई कौनो जौन है ये बताई दी है लड़किया का कि देखा हुआ जी जाया कब हो, हुआ भूत रहा था तो ये लड़का डर के मारा कब हुआ न जाई। लेकिन अगर यह लड़का कौनो डॉक्टर खिया पैदा भवा तो ये डॉक्टर कबो न बताई कि भूत कहूँ हो था, वो बताई कि भूत प्रेत नहीं होते तो वह लड़का डॉक्टर बनी। अगर भूते के बारे में बताओगा तो ये भूत प्रेत जानी। अगर इंजीनियर के घर में पैदा हुई तो इंजीनियर बनी। लेकिन हमारे समाज के लोग क्या करत हैं, हमारे समाज के लोग हमारे जौन माँ बाप बहन एक जने देखे मार सुलगावत रहे जौन कहाँ गए सुलगावे वाले पीछे। तो जब लड़कियां हुई हैं लड़कियां तो लड़किया के सामने सुलगावत रहे और बाद लड़किया से कहो करे ए लड़की जा जा तनी से लेके आओ जौन है बीड़ी ले आओ एक बंडल हमारे घरे। और जब एक बंडल बीड़ी मंगावा तहाँ एक दिन का करे लड़किया देखे से यार बंडलवा में का है बड़ी मजा, बाबू बार बार एक मंगावत रहा थी। एक दिन का करे बंडल से निकाल के पिए लाग, बाबू देखे कहन कबे थे बीड़ी पिए थे तो का बीड़ी पिए चाहे तो कहे कि हम चेक करे चाहत रहे बाबू कि बीड़िया में राहत का जौन तू रोज रोज एक सुलगावत रहा था। ऐसे कुछ लोग का कहा थी लड़किया घरे में कहा थी, हम सही बात बताओ थे आपका लड़का कहा थी कि जा जा वहाँ देखा पियर की रखी है एक बोतल में ले आओ तहीं से, और लड़किया को भेजे थे। जब तुम अपने लड़के को शराबी ऐसे ही तो शराबी बच्चा बनता है। सबसे ज्यादा मेहनत वाला समाज है आज ओकर चुअत बाटे, आज ओकर चुअत है। और जे लोग मेहनत नहीं करते नहीं बगली चला जा बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार हुई, मेहनत नहीं करते दूसरे से करवावती और जे मेहनत करवा 2 रुपया नहीं मिला। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यही काम, आज हम काहे फूल इनका चढ़ाए पलरी, काहे फूल चढ़ाए, हम लोग तो फूल चढ़ाए को आदत पड़ी है, जे जहाँ कह दे वहीं चढ़ाए दे भाई। हम सब समझे नहीं पाए कि यार हम चढ़ाए काहे फुलवा। तो फुलवा ए बड़े चढ़ावा गवा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। क्योंकि बच्चा बीमार हो जाए तो पहले दवाई कराई ना, दवाई कराई ना कराई, दवाई कराई। लेकिन बाबा साहब का बच्चा मरा हुआ पड़ा था और मरा हुआ पड़ा है, बच्चा घर पे मरा हुआ पड़ा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो है अपने बच्चे को छोड़ करके लंदन जाने की फिराक में है, कहने मैं लंदन जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ मैं। तो उनकी पत्नी कहती है कि तुम कैसे निर्दयी बाप हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने मरा पड़ा है, तुमको दुख नहीं हो रहा है, तुमको कष्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारी आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं और तुम अपने बच्चे को मरा हुआ छोड़ करके तुम बाहर जा रहे हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आज मैं अपने बच्चे को छोड़ करके वहां नहीं जाऊंगा तो मेरे लाखों करोड़ों बच्चे जो रोज मारे जा रहे हैं इनका भला नहीं होगा। मैं अपने लाखों करोड़ों बच्चों को बचाने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपने लाखों करोड़ों बच्चों को बचाने के लिए जाता हूँ। और बाबा साहब के पास कफन का भी पैसा नहीं था उस समय, तो रमाबाई ने अपने साड़ी का पल्लू चीरा और उससे उस बच्चे को लपेटा और ले जाके अंतिम संस्कार किया। आज जो हम टाई सूट बेल्ट पहन के टहरत है रजा रंग की नाई गाड़ी में गाय के, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है, नहीं तो इस देश में हमारे गले में मटकी और पैर में झाड़ू बांधे जाया करते।
थूकने तक का यहाँ पे हम लोगों को अधिकार नहीं थे। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को अधिकार दिया, तब जाके हमारे समाज के लोगों को अधिकार मिला, आज संविधान बना। नहीं तो इस देश में महिलाओं को जिंदा जलाने का काम किया जाता था। जिंदा एक प्रथा चलती थी इस देश में जिसका नाम था सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी कि जब मनसेधु मर जात रहनी तो मेहरारू का उही के साथे जिंदा लिटा दी जाता था, जिंदा लिटाया जाता था। और कहा जाता था कि तुम्हारा पति जो है वो भगवान था और तुम्हारा भगवान जब जा रहा है तो तुम भी अपने पति के साथ जिंदा जल जाओ। और नगाड़ा पीटा जाता था, ढोल पीटी जाती रही कि कोई किसी को आवाज न सुनाई दे, और महिला को उस पर लिटा दिया जाता था और महिला जिंदा जल जाती थी और मर जाती थी। ऐसे इस देश में प्रथा चलती थी। आज जो नान लड़कियां बैठा है ना, यही नान बच्चे, इनकी इतने उम्र में शादी कई दिन जाती रही, इनका पता ही नहीं रात रानी की के दुल्हा या के दुल्हन के सार के ससुर कहाँ हम है। शादी कई दिन, जब किताब पकड़ावे की उम्र रात रही तब शादी कई दिन जाती रही, शादी हो जाती रही। अब बेचारे जौन आए छोटी उम्र में शादी ब्याह कई के तनी से 11 साल का भन तो गौना आई जाता और उही में जिंदगी अपन बेकार कई डालें, न पढ़े न लिखे न आगे बढ़े। तो बाबा साहब आए तो इन सबको बंद कराए, और बंद कराने के बाद हमारे समाज के लोगों को अधिकार मिला। आज जौन सीएम पीएम डीएम और कलेक्टर बने काम करता है वो देवी देवता तक दौलत नहीं करें, लक्ष्मी जी रहें, गणेश जी रहें, शंकर जी रहें, सब रहें, लेकिन काम के देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब वहीं दिवाली आवे वाली है, दिवाली आवे वाली है, सब जने दिया बाती जलौबे, घूरे तक में दिया ले जाए के पहुंच जाए कि घूरे में लक्ष्मी आ जाए अगर घरवा तक न पहुंच पाए। जने घुरुआ